Today, Government of India has a very broad basket for students belong to SC/ST category. It's already a big basket. Yes, aspirations are high, but Government of India in the leadership of Prime Minister Modi were committed to fulfill that aspiration. There are two other things he put as question. What are the two? The long pendency at center. With due respect to my dear friend, this fact is not correct. After coming to responsibility, Prime Minister Modi took interest. He took several meetings personally. Now the point mentioned by my colleague Annapurna ji, now Government of India of any kind of scholarship, whether it's ST Ministry, whether it's Welfare Ministry, whether it's Education Ministry, we are giving the scholarship directly through DBT, and now the new mechanism is matching one. When will release, when state will release to the account of the student. I don't want to make it a politicized issue, but I have information I can provide him how the respective states are keeping on the scholarship of the SC, ST and poor students. They are taking money from central government. They are not giving the matching grant, and the pendency responsibility they are making allegation on center. This all are on record. I can provide in detail to any specific member. Gone are the days he is remembering the old practices, not during Prime Minister Modi's regime. This is very transparent, clear, DBT, and Government of India will give money when the respective state will deposit their state share to the student's account. Immediately, within few seconds, Government of India will release the money. This is the new DBT practice from our government. श्री हरसिमरत कौर। सर 2019 में पंजाब में गरीब दलित स्टूडेंट्स के जो स्कॉलरशिप मिलती थी, तो 4 लाख स्टूडेंट से लेके वो मसा 1-1.5 लाख स्टूडेंट्स तक रह गई इस करके, क्योंकि जो इधर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसे रिलीज होते थे उनकी स्कॉलरशिप के लिए, एक बहुत बड़ा घोटाला पिछली सरकार में नजर आया, जहां सोशल जस्टिस के सेक्रेटरी ने अपने मंत्री के ऊपर इल्जाम लगाया कि 60 करोड़ रुपए उन्होंने घोस्ट इंस्टीट्यूशंस को और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को देके 60 करोड़ रुपए का घपला कर दिया है। तो सर इसके बारे में मैंने भी मंत्रालय को लिखा था, इस पे जांच भी बैठी थी और वहां पे जांच के आदेश स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया, तो उन्होंने लिपापोती करके जिस सेक्रेटरी ने अपने मंत्री के बारे बताया था उसको निकाल दिया और मंत्री को क्लीन चिट दे दिया। ये अलग बात है कि उसके बाद कांग्रेस सरकार ने उस मंत्री को हटाना पड़ा। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि वो 4 लाख बच्चे जिनको अभी तक अपने सर्टिफिकेट नहीं मिले, अपने डिग्रीज नहीं मिले, वो आगे अपनी पढ़ाई नहीं कर सक रहे हैं, वो उनका सारा फ्यूचर खराब हो गया। तो क्या ये सरकार ने जो पंजाब का स्कॉलरशिप का घोटाला था उसमें किसी को जिम्मेवार पकड़ के उन मंत्रियों को उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे कि ऐसे ही चलता रहेगा कि मंत्री में जाके स्कॉलरशिप अपने चाहतों को इंस्टीट्यूशंस को देके, कॉलेजेस को देके किकबैक्स लेके और बच्चे वहां के वहां रह जाए? ये मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगी। जी माननीय मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं थोड़ी देर पहले ही इस विषय को मैंने कहा कि मैं इस विषय के राजनीतिकरण नहीं चाहता हूं, लेकिन आदरणीय सदस्य जो विषय उठाए वो सही बात है। राज्यों ने पैसा केंद्र से लिया, लेकिन अपने मनमाने तरीके से चीजों को कहीं दिया कहीं नहीं दिया, ये बात सही है। लेकिन ये इसकी इंक्वायरी वगैरह, इसकी कार्रवाई वगैरह संबंधित राज्य सरकार के विषय, मैं आदरणीय सदस्य का इस आपत्ति को अभी जो पंजाब की नई सरकार बनी है उनके सामने भारत सरकार की ओर से एक एडवाइजरी के साथ भेज देंगे।